वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर और आज हम 1 और 2 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग का राजस्थान सतत विकास इंडेक्स जारी हुआ है और प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट की इकाई स्थापित और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में विस्तार किया गया है। क्या विस्तार किया गया है उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह की क्या कहानी है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, यानी 7:15 पर ही आपको एक क्लास मिलती है। वीकली आपको क्लास मिल गई और मंथली क्लास मिल गई, यानी डेली क्लास मिलती है, वीकली मिलती है और मंथली मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थी निरंतर क्लास को लें, निरंतर पढ़ें और डेली का अपना एक टारगेट लेके चलें। डेली अपने इस टारगेट को शाम को पूरा करके ही चैन की नींद सोई। और हम भी एक टारगेट लेते हैं, डेली का टारगेट लेके हम पढ़ेंगे। जैसे आज मेरा टारगेट है कि आज अपने जो इस वीडियो को है, इस वीडियो पे 4000 विद्यार्थी लाइक करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों में। और आप जब भी वीडियो देखने बैठे सबसे पहले लाइक किए। तो आज हमारा टारगेट रहेगा 4000 के, यानी 4000 लाइक का। आप सभी को मेरा सपोर्ट करना है। आप सभी मेरे साथी मेरे साथ लेकर एक कारवां हमारा बनता जाएगा और एक दिन हम लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली का अपना अब टारगेट रहेगा और जैसे ही 4 के लाइक हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से आपको नानक क्लासेस शिव सर पर टेलीग्राम पे आपको जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन पढ़े थे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जयपुर की मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 2 दिवसीय 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक कल्चरल कारवां कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जौहर कला केंद्र जयपुर। राजस्थान के किस आईआईटीएन को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? विप्र गोयल। प्रदेश में 19 जिलों की रिव्यू रिपोर्ट किसके द्वारा सरकार को सौंपी गई है? ललित के पंवार, जिसका फैसला आज और कल में होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कितने शहरों में एफएम रेडियो की शुरुआत की जाएगी? 19। और उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय मास्टर नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? अमित शर्मा ने। इसका आप टेस्ट लगाने के लिए ऐप में नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मात्र 99 रुपये में है। डेली, वीकली और मंथली मिलता है। आज आपको इस टेस्ट के अंदर कल वाला वीकली टेस्ट मिल जाएगा और जो अगस्त महीने की कल मैंने क्लास लगाई थी उसका मंथली टेस्ट मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो। और कोई विद्यार्थी जो कोई भी राजस्थान के संदर्भ में तैयारी कर रहा है, वीडियो कोर्स लेना चाहता है, तो ये भी नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। मात्र 150 रुपये में आप ज्वाइन करें। पूरे साल का करंट आपको मिलेगा, पुरस्कार, खेल, योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह। तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें नानक क्लासेज से। जैसे ही 4K हो जाएंगे, 4K लाइक हो जाएंगे विद्यार्थी, सारे लाइक किया करो, तुरंत आपको मैं टेलीग्राम पे करंट की पीडीएफ डाल दूंगा। तो निरंतरता बनाए रखें, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई नहीं है, बस मेहनत करते जाओ। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट की कितनी इकाई स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुजस की रिपोर्ट है, सुजस सार संग्रह मैं साथ लेके चल रहा हूं, जहां से एग्जामिनर निश्चित प्रश्न पूछेगा। तो राज्य सरकार प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट की कितनी इकाइयां स्थापित की जाएगी राज्य सरकार द्वारा? राज्य सरकार द्वारा 5000 वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब केंचुए वाली खाद है ना, केंचुए वाली खाद। और केंचुए को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। देखिए ना केंचुए आपने, देखो ये इसके अंदर बनाए जाते हैं, पाले जाते हैं केंचुए। ये वर्मी कंपोस्ट है। ये देखो घरे भी बनाई उसी खेत में किसान है तैयार करी, जैविक खेती तैयार हो गई। तो 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करेगी राज्य सरकार। वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसानों को इकाई लागत का 50% या 50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये नोट कर लेना, आजकल अनुदान और ये पेपर में आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। मतलब भूमि भी होनी चाहिए और कृषि करने योग्य होनी चाहिए। कितनी? 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। किसान राज साथी पोर्टल, नाम सुना है आपने? किसान राज साथी, किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भाई किसी को वर्मी कंपोस्ट वाली ये इकाई स्थापित करवानी है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दो। शर्त यह है कि आपके पास इतनी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। फिर सरकार क्या करेगी? किसानों की जो इकाई जो लागत आती है उसका 50% या फिर 50,000 रुपये का अनुदान देगी। तो कितनी? 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए के स्थान पर अब कितने रुपए दिए जाएंगे? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत नॉर्मल प्रथम संतान पे 5,000 रुपये सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है ना, केंद्र सरकार। उसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर योजना आई मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत सरकार ने कर दिए 6500 रुपये कर दिए। अब क्या है कि जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, स्पेशल दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 6500 के स्थान पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसके तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 सितंबर 2024 से। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए राशि 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? हमारी दिया कुमारी ने यह घोषणा की है। एक और बता देता हूं, कल से 1 सितंबर से प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है। यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। अब पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? बोले राजस्थान के किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया? सितंबर महीने में, जिसमें महिला और बच्चों का पोषण बढ़ावा देने, उनके बेहतर स्वास्थ्य को गतिविधि संचालित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पोषण भी पढ़ाई को लक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। ये चीजें लगातार काम करती जा रही है सरकार। और जो गर्भवती दिव्यांग महिला है उनको पहले 6500 रुपये देते थे, अब प्रथम संतान के लिए 10,000 रुपये कर दिए। ये बहुत ही अच्छी बात है दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपको याद रखनी है ये चीजें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किस जिले में किया? वर्तमान में हमारे राजस्थान में 16वीं विधानसभा है, उसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। उन्होंने आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ अजमेर जिले में किया, क्योंकि ये विधायक कहाँ से? अजमेर से, और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और किसके लिए है? कैंसर। अब आपको पता है आजकल वातावरण पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा, हर किसी के, कोई नहीं देखता, छोटा बड़ा है, महिला है, पुरुष है, कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी सरकार ने भी जो कैंसर के उपचार के लिए डे केयर उपचार योजना भी मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना है ना, उसके अंदर कर रखी है। तो क्या है कि अजमेर जिले में कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए ये खोला गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर खोला गया है। बात अजमेर की आई है तो स्मार्ट सिटी योजना में अजमेर को शामिल किया गया है, अमृत योजना में अजमेर को शामिल किया गया है, प्रसाद योजना में अजमेर को शामिल किया गया है। तो ये अजमेर जिला राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी किसको कहते हैं? अजमेर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र मेगा फूड पार्क वो भी कहाँ पे है? मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। तो याद रखो, किशनगढ़ ताजा उड़ान योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोला है। फ्लाइंग अकादमी कहाँ खोली गई है? राजस्थान की पहली अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, नीति आयोग द्वारा जारी राजस्थान सतत विकास SDG इंडेक्स में महिला अपराध रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन बताओ। अभी नीति आयोग ने क्या किया है? राजस्थान सतत विकास SDG इंडेक्स के अंदर महिला अपराध की रिपोर्ट सौंपी है स्पेशल, कि महिलाओं की अपराध की श्रेणी क्या है। तो क्या कहा है कि राजस्थान को महिला अपराध में एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है, जो सबसे नीची कैटेगरी होती है।
सबसे कम महिला अपराध झुंझुनू में हुए हैं और सबसे अधिक महिला अपराध भरतपुर जिले में हुए हैं। ये विडंबना है। साइबर अपराध सबसे ज्यादा भरतपुर में और अभी महिला अपराध है ना सबसे ज्यादा भरतपुर में देखने को मिले हैं। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। इसको थोड़ा सा गौर कर लेना सारे विद्यार्थी, प्रश्न आए ना आए। लेकिन क्या है, नीति आयोग की ओर से जारी राजस्थान सतत विकास एसडीजी इंडेक्स में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ा है। राजस्थान को महिला अपराध में एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है, जो सबसे नीची कैटेगरी होती है। एसडीजी इंडेक्स आप जब पढ़ते हो ना, एसडीजी इंडेक्स पढ़ा है आपने, मतलब एस्पिरेंट किसको कहते हैं, जो आकांक्षी होते हैं। आकांक्षी होते हैं नीचे का 0 से 49 में आता है। उसके बाद एसडीसी इंडेक्स का जो वर्गीकरण ऐसे होता है, सबसे नीचे होता है एस्पिरेंट यानी आकांक्षी 0 से 49। फिर होता है प्रदर्शनकर्ता, कुछ प्रदर्शन करता है जिसको परफॉर्मर कहते हैं, ये 50 से 64 के बीच आता है। उसके बाद में होता है अग्रणी, जैसे हमारा अभी ओवरऑल इंडेक्स के अंदर एसडीजी में राजस्थान अग्रणी में आया है, तो ये 50 से 64 के जो अग्रणी होता है वो 65 से 99 के बीच होता है, 65 से 99। और जो बिल्कुल सफल होता है 100% के अंदर आता है, अचीवर होता है। तो एस्पिरेंट के अंदर आया यानी आकांक्षी घटिया प्रदर्शन के अंदर आया है। इंडेक्स के अनुसार प्रदेश में अब प्रति 1 लाख महिलाओं पर 113.22 से ज्यादा अपराध हो रहे हैं। वहीं 2013 में 106 ही था, यानी 2023 में 1 लाख पर 106 पर अपराध ये होता था। कोई दुराचार वगैरह कुछ भी होता था, चाहे वो सास ससुर के घर पे है या कहीं भी है, या पति मारपीट करता है या कैसे ही, मतलब कोई ना कोई सिस्टम होता था। अब ये बढ़कर 1 लाख महिलाओं पर 113 हो गया और राजस्थान एस्पिरेंट यानी आकांक्षी के अंदर आया है। झुंझुनू महिला अपराध का ग्राफ कम करने में सफल रहा है। झुंझुनू जिला टॉप पर है इसके मामले में। यहाँ सिर्फ 1 लाख महिला जनसंख्या पर 72.98 ही क्राइम हो रहे अंक है ये, ठीक है, इस प्रकार। और भरतपुर में महिलाओं से अपराध का ग्राफ सबसे ज्यादा, इस कारण इसको 33वां स्थान मिला है। तो यहाँ प्रति 1 लाख महिला में से औसतन 134.84 महिलाएं अपराध का शिकार हो रही है। मतलब राजस्थान में 1 लाख पर 113 महिला अपराध का शिकार हुई है, झुंझुनू में 1 लाख पर 72 है और भरतपुर में 1 लाख पर 134 महिला अपराध का डेली शिकार हो रही है। बाकी तो छोटी मोटी और भी रिपोर्ट है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। मुख्य मुख्य ये आपको 3 याद रखने। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? ना कभी ना प्रश्न ये अनुया प्रसाद का आ जाएगा, ये सोच लेना, क्योंकि अनुया प्रसाद कई बार पदक जीत चुकी है। तो जर्मनी में आयोजित डेफ क्या होता है? डेफ होता है मूक बधिर, न तो बोल सकती है न सुन सकती है, दोनों ही। मूक बधिर क्या होती है? न बोल सकती है न सुन सकती है। या फिर कई खिलाड़ियों ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं सकती सुन सकती है, या सुन सकती है वो बोल नहीं सकती, वो होता है डेफ। पेरा होता है जो किसी भी कारण से एक अंग विकृत होता है, जैसे पेरिस पैरालंपिक चल रहा है। तो डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ? जर्मनी में। तो जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता। बस इतनी बात इनकी याद रखनी है। 12वें यूथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा न्यूजीलैंड में होने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसे नामित किया गया है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अभिनव सिंह और उदय सिंह को नामित किया है। बस ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, इतना ही बनता है कि 12वें यूथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन द्वारा न्यूजीलैंड के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अभिनव सिंह और उदय सिंह। रवनीत सिंह बिट्टू आप समझ गए होंगे, राज्यसभा सांसद बने हैं। सलोनी वर्मा मिसेज राजस्थान बनी है। बलजिंदर सिंह हुकमचंद चौधरी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। विप्र गोयल को अभी हाल ही में पहल अवार्ड से ग्राम पंचायत में पहल विकास अवार्ड के लिए सम्मानित किया है। और अशोक टार्न को नई दिल्ली में वो सीबीटी वाला आईबीटी वाला जो इनकम टैक्स वाला है वो अवार्ड मिला है। तो इनकी तो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा हम कर रहे हैं। तो बस इतना याद रखना, वासुदेव देवनानी द्वारा अभिनव सिंह और उदय सिंह को नामित किया है। राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पहला पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, हम सोचते हैं कि हम राजस्थानी भाषा का प्रयोग करें, कोई कहता है अंग्रेजी का प्रयोग करें, हिंदी का प्रयोग। राजभाषा है हमारी हिंदी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तो आया ही नहीं अभी। राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए वर्ष 2023-24 में पहला पुरस्कार किसे मिला, यानी किसने सबसे ज्यादा हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने सर्वाधिक
हिंदी का प्रयोग किया राजभाषा का, इसलिए वर्ष 2023-24 के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। बस इतना याद रखना। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पहला पुरस्कार दिया। आयुर्वेद की बात आए तो राजस्थान के अंदर हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पहला है जोधपुर में और दूसरा कहाँ बनेगा? अजमेर में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमारे राजस्थान में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे? पहला बीकानेर में, दूसरा कहाँ बन रहा है? जोबनेर जयपुर के अंदर। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। सुजस रिपोर्ट देखो कल की। सुजस रिपोर्ट क्या है? सुजस रिपोर्ट है कि एक पेड़ मां के नाम, धरती मां के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक, अलग अलग मंत्री अलग अलग क्षेत्र में पौधे लगा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की 1 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कई अजमेर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया और अभी प्रदेश में कैंसर से बचाव के लिए स्थापित होगा व्यापक अभियान, क्योंकि बहुत सारा इस प्रकार का रोग चल रहा है, मौसमी बीमारियां भी चल रही है, उनके लिए भी चल रहा है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट हुई। इधर ये निर्मला सीतारमन है, इधर ओम बिड़ला जी के साथ मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी है सनम, और तो ये आपको पता है प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात। यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी रहे, पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही हैं। तो राजस्थान पुलिस का ऊपर का जो विभाग है, सबसे ऊपर वाला, वो गृह मंत्रालय ही आता है। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस। आपको नानक क्लासेस शिवसर पर पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही सारे विद्यार्थी 4000 लाइक कर दोगे, क्योंकि ये अपना टारगेट है। तो टारगेट देखते हैं शाम तक पूरा करेंगे। जिसने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लो। व्हाट्सएप चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? सलोनी वर्मा ने जीता। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, पैदल चाल से, निशानेबाजी से, तलवारबाजी से। यस्टरडे डोज जो एएसओ के एग्जाम में आए हुए थे, आज लास्ट है ये एएसओ के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता 4000 और 4500। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की साक्षरता 81.73। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित है, एक गंगानगर में, एक अलवर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र है बाड़मेर में और गोरिर सौर ऊर्जा संयंत्र है झुंझुनू। ठीक है, अब से अपनी एक काम और करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे। जैसे अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र आ गया और गोरिर सौर ऊर्जा संयंत्र। अब सौर ऊर्जा पर अपनी पूरी चर्चा करेंगे। सौर ऊर्जा क्या चीज है, राजस्थान में कहाँ कहाँ संयंत्र है, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? नानक क्लासेस शिवसर जो है ना दूसरा चैनल, उस पे चर्चा करेंगे आज शाम को। पूरी डिटेल पढ़ेंगे, मतलब ऐसे टॉपिक आ जाएंगे ना तब अपने उसकी पूरी डिटेल पढ़ने लग जाएंगे। तो अगोरिया और गोरिर ये जितनी सौर संयंत्र है ना उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डोज में हम पढ़ेंगे, उपनाम नहीं है ये महोत्सव है। भाई महोत्सव पढ़ेंगे। पशु मेले पढ़ लिए, उपनाम पढ़ लिए, आज महोत्सव की चर्चा। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? मरु या डेजर्ट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? थार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बैलून महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? और ग्रीष्म महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? इन पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते अब क्या कहूँ मैं, बार बार आप सारे बुद्धिजीवी हो, लाइक इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आदत पड़ जाएगी। शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि निरंतर आप बने रहें। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है 80 580 22 001। ये QR कोड या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप संपर्क करके कोई भी पुस्तक है वो डाक के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा राजस्थान के करंट जनवरी से जुलाई, इसके अलावा जिला दर्शन उपलब्ध है। और ये CAT कल से बाजार में उपलब्ध होगी, कल से या परसों से, यानी 3 सितंबर से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दूसरा चैनल ज्वाइन कीजिए, प्रताप क्लासेज। इस पर डेली क्लास आती है, कल से डेली क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। तो टेस्ट आज मंथली वीकली सब लगा लेना और ये वीडियो कोर्स ले लेना। आज हम अगस्त महीने के चर्चित स्थल पढ़ेंगे सारे। अगस्त महीने के चर्चित स्थल इस वीडियो कोर्स में शाम को पढ़ेंगे। क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगी। आप पढ़ना, निरंतर मेहनत करना, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।